नमस्कार। चलिए फटाफट कवर करते हैं अगस्त 2025 के सबसे जरूरी करंट अफेयर्स। अगले कुछ मिनटों में हम वो सब कुछ जानेंगे जो एग्जाम के लिए जानना बहुत जरूरी है, वो भी पूरी एनर्जी के साथ। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही है, क्या तैयारी सही पटरी पर है? चलिए इसका जवाब अगले कुछ मिनटों में मिलकर ढूंढते हैं। हमारा वादा है कि 5 मिनट में सभी जरूरी अपडेट्स कवर हो जाएंगे, वो भी इस तरह के हमेशा के लिए याद रहें। तो बिल्कुल तैयार हो जाइए। तो चलिए बिना देर किए सीधे मुद्दे पर आते हैं। हमारा पहला सेक्शन है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां। देखते हैं कि देश और दुनिया में क्या क्या खास हुआ। पहला और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, भारत के 79वें स्वतंत्रता दिवस की थीम क्या थी? ये एक ऐसा सवाल है जो एग्जाम्स में अक्सर देखने को मिलता है। और इसका जवाब है विकसित भारत एट 2047, वन नेशन वन ड्रीम। ये थीम भारत के उस बड़े लक्ष्य को दिखाती है जिसके तहत 2047 तक, यानी आज़ादी के 100 साल पूरे होने पर, भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना है। अब एक नज़र डालते हैं एक बड़ी इंटरनेशनल अचीवमेंट पर, जिसे एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। वो प्रतिष्ठित रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2025 किस भारतीय के नाम रहा? ये सम्मान मिला है डॉक्टर वंदना शिवा को। वो जैविक खेती को बढ़ावा देने और हमारे देसी बीजों को बचाने के लिए काम कर रही हैं। ये अवार्ड उन्हीं की सालों की मेहनत का सम्मान है। और अब इस सेक्शन की सबसे मजेदार चीज, हमारी याद रखने वाली ट्रिक। शिवा को सम्मान, सिंगापुर से अभ्यास, गुजरात में सेमिकॉन क्लास। बस ये एक लाइन याद कर लीजिए, सारी हेडलाइंस कवर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सेक्शन की तरफ और देखते हैं कि इकोनॉमी, डिफेंस और साइंस के क्षेत्र में क्या-क्या महत्वपूर्ण अपडेट्स हैं। अर्थव्यवस्था से जुड़ा एक बहुत ही जरूरी आंकड़ा, अगस्त महीने में भारत का गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी कि जीएसटी कलेक्शन कितना रहा? तो ये आंकड़ा है 1.74 लाख करोड़ रुपए। पता है, ये पिछले साल के मुकाबले 11% ज्यादा है, जो साफ साफ दिखाता है कि देश की इकोनॉमी कितनी मजबूत हो रही है। अब बात करते हैं डिफेंस सेक्टर की। भारत ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साइबर डिफेंस प्रोटोकॉल साइन किया है, पर किस देश के साथ? इसका सही जवाब है जापान। देखिए, आज की डिजिटल दुनिया में साइबर खतरे बढ़ते ही जा रहे हैं, तो ये समझौता दोनों देशों के बीच साइबर सिक्योरिटी को और भी ज्यादा मजबूत बनाएगा। तो फिर इस सेक्शन को याद रखने का सबसे आसान तरीका क्या है? हमारी ट्रिक, सूर्य से ड्रोन, कृषि एक्स से खेती, जापान से साइबर सेफ्टी। है ना बढ़िया? ठीक है, हमारा अगला पड़ाव है वो लोग जो खबरों में रहे, अवार्ड्स और स्पोर्ट्स की दुनिया की बड़ी बड़ी बातें। एक बहुत ही जरूरी अपॉइंटमेंट, चुनाव आयोग के नए मेंबर के तौर पर किसकी नियुक्ति हुई है? तो ये पद मिला है अनिल कुमार झा को। देखिए, ये नाम और इनकी पोजीशन दोनों ही एग्जाम के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर याद रखिएगा। खेल जगत से एक ऐसा सवाल जो लगभग हर एग्जाम में घूम फिर के आ ही जाता है, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया गया? जवाब है 29 अगस्त। और ये दिन हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी के जन्मदिन पर मनाया जाता है, वही जिन्होंने भारत को ओलंपिक में 3 गोल्ड मेडल दिलाए थे। और ये रही स्पोर्ट्स की खबरों को एक साथ याद रखने की हमारी धांसू ट्रिक। 29 को खेल, पाकिस्तान को झटका, नीरज को रत्न मिला चमका। बस इससे पूरे महीने की स्पोर्ट्स न्यूज मुट्ठी में। तो अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है उसे परखने का समय आ गया है। चलिए देखते हैं कि अभी अभी सीखी गई बातों में से कितना याद है। स्क्रीन पर 3 सवाल आ रहे हैं। पहला सवाल, सिम्बेक्स 2025 नेवल एक्सरसाइज किन 2 देशों के बीच हुई थी? जरा याद करने की कोशिश कीजिए। दूसरा सवाल इकोनॉमी से, अगस्त में जीएसटी कलेक्शन का वो मैजिकल नंबर क्या था? और ये रहा आखिरी सवाल, इंडियन आर्मी का सूर्य द्रोणाथॉन कहां हुआ था? सोचिए सोचिए। अगर इन तीनों सवालों के जवाब दिमाग में तुरंत आ गए ना, तो समझ लीजिए कि तैयारी एकदम सही ट्रैक पर है। बस इस मोमेंटम को बनाए रखना है। और जाते जाते एक सवाल सबके लिए, जिसका जवाब नीचे कमेंट्स में देना है। सवाल है कि मेजर ध्यानचंद के अलावा भारत के और कौन से खिलाड़ी हैं जिनके जन्मदिन पर कोई दिवस मनाया जाता है? फटाफट बताइए। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगला टॉपिक क्या होना चाहिए वो भी हमें ज़रूर बताएं। आपका एक लाइक हमें और बेहतर और सटीक कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। शेयर करें ताकि ये जानकारी हर उस छात्र तक पहुंचे
जो अपने सपनों के लिए मेहनत कर रहा है। और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, क्योंकि आपकी सफलता ही हमारा मिशन है। हम हर वीडियो में कोशिश करते हैं कि आपको वो जानकारी मिले जो परीक्षा में काम आए और जो आपको आत्मविश्वास दे। आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए दिल से धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सीखते रहिए, बढ़ते रहिए और कभी हार मत मानिए। जय हिंद।